SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, मेजर फाइनेंशियल कंपनीज भी आपको आज के दिन पे सजेस्ट करती हैं कि SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के साथ आप जा सकते हो, जहां पर आपको मैसिव कॉर्पस देखने को मिलता है। बट क्या है इसमें सच्चाई? रियलिटी चेक करेंगे, बिकॉज इसके जो लूप फॉल्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और SWP में क्या हो अगर मार्केट डाउनफॉल होता है तो क्या चार्जेस हमें लगते हैं, और कब कब हमें टैक्सेस पे करना पड़ता है जब हम SWP प्लान को सिलेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिस इज राहुल रिप्रेजेंटिंग ट्रिकी मार्ट चैनल। और साथ ही साथ बता दूं कि आई एम नॉट ए सभी रजिस्टर्ड। अपना फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही ले। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर SWP होता क्या है। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान मतलब कि आपने एक लमसम पैसा या फिर आपने SIP कर लिया म्यूचुअल फंड में, और एक समय के बाद आप उससे सिस्टमेटिकली विड्रॉवल कर रहे हैं। मतलब एक रेगुलर इंटरवल में रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं एक फिक्स अमाउंट या फिर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर विड्रॉल कर रहे हैं। उसी को बोला जाता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का रहता है। नॉर्मली हम ये प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि 5% का हम विड्रॉल करेंगे या फिर 8% का विड्रॉल करेंगे, और हमारा पैसा 15 to 18% ग्रो होता रहेगा। जब हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि भैया कंटिन्यूसली ग्रो ही होता रहेगा मार्केट। तो उसी बेसिस पर जो है कि हमारा कॉर्पस 80 साल का होते होते 40 करोड़, 30 करोड़ या फिर मे बी 100 करोड़ बन जाए। क्या ये सच्चाई है? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर रिस्क क्या है SWP में इन्वेस्ट करने का। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि लेट गेस आपने 10 लाख रुपए लमसम जमा कर दिया म्यूचुअल फंड में, और उसके बाद आप एवरी मंथ 20,000 रुपए फिक्स्ड विड्रॉवल करते रहते हो। अगर 10 लाख रुपए गिर करके 6 लाख रुपए से हो गए और आपकी विड्रॉवल कांस्टेंट रही 20,000 पर मंथ, तो आपका जो कॉर्पस है, आपका जो कैपिटल है, वो बहुत ही जल्द एग्जॉस्ट हो सकता है रहता है। तो लेट गेस कि आपने 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो ग्रो कैसे करता है? आप 10 लाख रुपए के यूनिट्स बाय करते हो, राइट? और आपने जब बाय किया, जब इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट किया, उस समय मार्केट काफी पीक पे था। दैट मीन्स कि आपने हाई कॉस्ट में एक एक यूनिट्स को बाय किया आपने, एंड अगले ही महीने से या फिर कुछ मोमेंट के बाद आप अपना पार्शियल विड्रॉल करना स्टार्ट कर लेते हो, और उस समय मार्केट डाउनफॉल हो गया। तो जिस यूनिट्स को आपने लेट गेस की, हो सकता है आपने 100 रुपये में बाय किया हो एक यूनिट को, वो मार्केट डाउनफॉल होने की वजह से उसका प्राइस हो गया 80 या फिर 85 रुपीज़ के आसपास उस एक यूनिट का, या फिर 90 के आसपास। तो अभी आपने बाय किया 100 रुपीज़ में, और आप कंसिस्टेंटली विड्रॉवल कर रहे हो एक फिक्स्ड अमाउंट, जिस वजह से मार्केट डाउनफॉल होने के बाद आपकी जो एक एक यूनिट है वो लो कॉस्ट पे, मतलब कि सस्ते दाम पर सेल होना स्टार्ट हो जाती है। और सस्ते दाम पे अगर आपकी सेल होती है तो अगेन आपका जो कैपिटल है वो इरेज होना, दैट मीन्स कि एग्जॉस्ट होना, अल्टीमेटली एक ही मतलब है कि खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें और आप कंस्टेंटली 20,000 में विड्रॉ करते रहते हो फॉर लॉन्ग रन तक, तो ये 20,000 जो 2024 में आप इंजॉय कर रहे हो, 2030 आते तक इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम हो चुकी होगी। सेकेंडली, अगर आपका जो फंड है वो अच्छा ग्रोथ नहीं दे रहा है, 8 से 10% का ही रिटर्न देता है, और आप जो है कि 6% का विड्रॉवल करते हो, महंगाई दर 4% है, अगेन आपका ग्रोथ मात्र 1 से 2% के आसपास ही हो रहा होता है। इन्फ्लेशन जो कि 4% से लेकर के 6% के आसपास एवरेज माना गया है, और पिछले 10 साल का यही रिकॉर्ड रहा है। तो इस चीज को बीट करने के लिए आपको दो मेजर चीजों को देखना होता है कि सबसे पहला, आपका जो फंड है वो काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा हो। दूसरा, उसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम हो। बहुत ही कम मतलब कि लेस देन 0.5% या फिर 0.1%, 0.2% के आसपास हो तो वेल एंड गुड। अगर आप हाई कॉस्ट फंड्स को प्रेफर करते हो, जिनका कॉस्ट 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्जेस रहता है या फिर उससे ज़्यादा रहता है, तो शायद आपको यहाँ पे अगेन इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आपकी ग्रोथ। सो ये दो मेजर पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें एक फंड को सिलेक्ट करते समय अपने सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के लिए। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान्स के लिए अगर आपके पास एक बेस्ट फंड है जहां पर आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो कम है, खर्चे कम है, तो शायद आप थोड़ा सा इस माहौल में जब मार्केट डाउनफॉल होता है तो आप एडजस्ट कर पाओगे। एंड अनदर वन मोर मेजर पॉइंट, चार्जेस एंड टैक्सेस। अगर हम चार्जेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में सेम जैसा कि मैंने आपको बताया,
फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो जाता है, और कुछ फंड्स होते हैं जो कि आपसे एग्जिट लोड भी चार्ज करती हैं। एग्जिट लोड चार्ज वही फंड्स करते हैं जिनमें आपको हाई कॉस्ट देखने को मिलता है। एग्जिट लोड बहुत सारे म्यूचुअल फंड मात्र 15 से 20 दिन का रखते हैं, जिसमें 15 से 20 दिन के बाद अगर आप विड्रॉल करते हो तो कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस आपसे नहीं ली जाती है। इस पॉइंट का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम टैक्सेस की बात करें तो भैया टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के साथ जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में जो भी आपका ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिलता है उस पर आपका अराउंड 12.5% के LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आज के दिन में देखने को मिलता है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑटोमेटिकली नहीं कटता है, आपको खुद से टैक्स फाइल करना पड़ता है। जो टैक्सेस ऑटोमेटिकली कटते हैं उसको बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस और STT चार्जेस। ये सारी वगैरह जो है कि ट्रांजैक्शन करने के चार्जेस होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू से ही कट जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को देख करके आप डरिए मत, क्योंकि इस डर का कोई फायदा उठा सकता है। अगर आप LTCG को बचाने के लिए कुछ ऐसे टूल्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पर आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी देखने को मिलती है, तो शायद वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो काफी हाई हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर रहे हैं तो अपना विड्रॉवल एक परसेंटेज रखें जो कि लेस देन 5% हो तो बेटर होता है। साथ ही साथ आपको अपना एज भी कंसीडर करना होगा। अगर आप यंग है, 30, 35, 40 के आसपास है, तो एटलीस्ट आप अपने फंड को 5 से 10 या फिर 15 साल का टाइम दें, ताकि वो उस एज तक पहुंचने के बाद आप उससे ऑटोमेटिकली या फिर पार्शियल विड्रॉवल करते रहें। सो ये वो मेजर पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको सबसे पहले कंसिडर करना होगा कि आपकी एज क्या है। अगर आप रिटायरमेंट एज के आसपास है, विच इज अराउंड 60, 55 या फिर 60 के आसपास है, तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज नॉट गुड फॉर यू। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, और नॉट ओनली माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये रिसर्च बताती है। 5 साल के गैप में अगर देखें, बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं। 2019 से लेकर के 2024 के बीच में ही अगर हम देखें, कोविड आया, वॉर हुए, 2-3 वॉर्स हो चुके हैं, और रिसेंटली हमने मार्केट में काफी हेवी डाउनफॉल भी देख लिया बिकॉज ऑफ US इलेक्शन, या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको इंडिया के अलावा कोई और दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमी दिख गई, जिस वजह से उन्होंने अपने यहाँ से पैसे निकाल करके किसी और कंट्री में डालना स्टार्ट कर दिया। और इन मल्टीपल्स ऑफ रीजंस की वजह से मार्केट में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। सो अगर आप रिटायरमेंट के एज में है और म्यूचुअल फंड के साथ 10-20 लाख रुपए डाल करके सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर रहे हैं, देन दैट मे नॉट बी गुड डिसीजन फॉर यू। बट अगर आप 29, 30, 35, 40 के आसपास है और आप एटलीस्ट 5 से 10 साल दे सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए, एंड उसके बाद अगर आप विड्रॉवल प्लान करना चाहते हैं, देन वेल एंड गुड, इस ऑप्शन के साथ आप प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे फंड में होनी चाहिए जहां पर हमें ग्रोथ रिटर्न्स काफ़ी हाई मिले और कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। बिकॉज ज़्यादातर जो रेगुलर फंड्स होते हैं या फिर जो यूलिप होते हैं और कुछ नॉर्मल फंड्स लाइक SBI की अगर बात करें, उनका एक्सपेंस रेशियो मोर देन 1% होता है। ऐसे फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मार्केट में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं जिनकी कॉस्ट 0.06, 0.16% का हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। इन फंड्स के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अब अगर आप एक्सपेंस रेशियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पर लिंक, और साथ ही साथ वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। मस्ट वॉच दैट वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जो कि लमसम पैसे डाल करके एज सुन एज पॉसिबल मंथली इनकम पाना चाहते हैं। क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पर कुछ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसे आप प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड। नहीं, ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड नहीं, डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड। उन म्यूचुअल फंड के थ्रू से, दैट मीन्स कि डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड के थ्रू से आपको डिविडेंड के फॉर्म में मंथली इनकम आती रहेंगी। साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो होता रहता है। कितने परसेंटेज पे? तो लेट गेस कि 12-15% के बेसिस पर जो है ग्रोथ आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ आपका जो कॉर्पस है या फिर जो कैपिटल है वो भी जल्दी इरॉस है, मतलब जल्दी खत्म नहीं होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका विड्रॉल परसेंटेज रहता है उसे हम 4 से 5% के नीचे ही रखें तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। दूसरा ऑप्शन, हम गारंटेड रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्रेफर कर सकते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट या फिर जो गारंटेड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उन्हें हम प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मिलता है हमें पोस्टल के थ्रू से, हम उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पर हमें विदाउट वॉलेटिलिटी रिटर्न्स मिल जाती हैं।
कीप इन माइंड कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गारंटीड प्लान्स में या फिर यूलिप में एट ए टाइम लमसम 10 से 20 लाख रुपए होती है तो उस मैच्योरिटी पर भी जो है आपको टैक्स देखने को मिलने वाला है। और यूलिप या फिर गारंटीड इन्वेस्टमेंट अगर रहती है तो 5 साल का लॉक इन रहता है। सो अवॉइड दिस टू इन्वेस्टमेंट टूल्स। जो तीसरा ऑप्शन बताना चाहूँगा वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को भी आप प्रेफर कर सकते हो प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ इनका रिटर्न्स टैक्सेबल होता है। म्यूचुअल फंड से जो आपको रिटर्न्स आने वाले हैं उस पर आपको LTCG लगेगा। बाकी जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वहाँ पर आपको TDS लग सकता है या फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट हो सकता है। उसी बेसिस पर जो है कि आपको टैक्स फाइल करना होता है। कीप इन माइंड ऑटोमेटिकली ये पैसे आपके टैक्स डिडक्ट नहीं होते हैं, आपको जो है कि फाइल करना होता है टैक्स। इस वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया इसे अगर मैं रिकैप करूं तो ये कुछ 5 लाइंस में रिकैप होगा। जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए होल्ड हो जहां पर आपको 12 से 15% तक का रिटर्न्स मिल पाए। दूसरा, एटलीस्ट आपकी जो विड्रॉवल है वो लेस देन 5% हो, तो जो आपका कैपिटल है वो कंसिस्टेंटली ग्रो भी होता रहेगा और कभी इरेज एग्जॉस्ट भी नहीं होगा। साथ ही साथ हमें हाई रिटर्न फंड प्रेफर करना चाहिए जहां पर हमें एटलीस्ट 15% एंड 18% का रिटर्न देखने को मिल जाए। इसके अलावा हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड अगर हो तो और भी बेनिफिशियल हो सकता है, लाइक डिविडेंड पेइंग फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। इसके थ्रू से हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रहती है। और अगर हम ओल्ड एज में हैं तो हमें इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को ही चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका क्या ओपिनियन है या फिर पॉइंट है SWP को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। किसी टाइप की कोई भी क्वारी हो, फीडबैक हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और आपके क्या एज है, 30, 40 या फिर 60, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर करें।